यदि अभाव होता तो कहेंगे रजकादि व्यापारैः योगी संकल्पादिभिश्च रक्त पट भ्रष्ट बीजयोः पुनः शौक्ल्याङ्कुर शक्त्याविर्भावात् इत्यर्थः। रजकादि व्यापारैः, रजक किसको बोलते हैं? रजक, रजत नहीं, रजक धोबी, रजका, रजत नहीं, रजक मतलब धोबी। धोबी के क्रियाकलाप द्वारा क्या हो जाता है, वो पुनः रक्तपट क्या हो जाता है, शुक्ल हो जाता है, और योगी के संकल्प से भुना हुआ बीज भी अंकुरित हो जाता है। हाँ, योगी देखे कहाँ आपने? हैं? ये आप कैसे कह सकते हैं? कह नहीं रहे हैं। अभी आपने देखा कहाँ? तो ये आप बड़े नहीं मानते भाष्यकार को? ये देखिए, मतलब भाष्यकार को बड़े नहीं मान रहे हैं। देख रहे सूत्रकार तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना। हमने नहीं देखा, हम देख रहे हैं ना, शास्त्र में देखा है, हम शास्त्र में देखे हैं ना। हमारे देखने से क्या होगा? हम कोई प्रमाण है क्या? हमारा दुर्भाग्य है, हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं। ऐसे योगी नहीं दिखे हमको तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ऐसा थोड़ा है ही नहीं। हाँ, अब तो परमात्मा भी नहीं है। परमात्मा किसने देखा है? ये मानते हैं क्या? किसने देखा है? किसने देखा? ऐसा थोड़े कहोगे। पारसमणि देखा है आपने? ये सब आपका कहीं सुनी बातें हैं। नास्तिक कितने सुखी हैं और परमात्मा को नहीं मानते, और कह रहे परमात्मा को न मानने से दुख होता है। ये तो आपने सुना हुआ है, ये सब है, कुछ नहीं है, इसमें सुनी सुनाई बात है। पारसमणि आपने देखा है? पारसमणि, चुम्बक नहीं, पारसमणि। लोहे को छू दे वो तो लोहा सोना हो जाए। नीलमणि देखे हो? नीलमणि सुना? सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करेंगे क्या? तो कहीं होगा तभी तो लिखा है। प्रमाण है, ऐतिह्य प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। तो भले आप ना देखो, सब चीज हम देखेंगे तो फिर शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता क्या है? शास्त्र तो इसलिए पढ़ाया जाता है ना कि जो चीज नहीं देख रहे हो, आपको नहीं दिखने में आई, अनुभव में आई, वो भी शास्त्र पर आप अनुभव कर लो। ये तो है शास्त्र की प्रमाणिकता। और क्या शास्त्र की उपयोगिता क्या है? सब कुछ आप देख ही लोगे तो आप पढ़ने की आवश्यकता क्या? पढ़ाते इसीलिए है कि जो आपने अपने नेत्रों से नहीं देखा, अपने जीवन में अभी तक अनुभव नहीं किया, उसको शास्त्र के द्वारा अनुभव कर लीजिए। नहीं तो फिर शास्त्र क्या मतलब? सब घर ही बैठे, सब अपना विद्वान है। तो कह रहे हैं कि योगी के संकल्प द्वारा भ्रष्ट बीज भी क्या हो जाएगा? अंकुरित हो जाएगा। और सबसे बड़े योगी कौन है? भगवान ही है। और भगवान सब प्रलय में सारे बीज तो क्या हो जाते हैं? फिर कहाँ से आ गए? अंकुरण भगवान के संकल्प से तो आता है। सृष्टि के आदि में कोई बीज था क्या? बिना बीज के ही वहाँ सब उत्पन्न हो गए, क्योंकि सृष्टि ही नहीं थी। प्रथम सृष्टि उत्पन्न हुई, और उत्पन्न सृष्टि में सबसे पहले जो वृक्ष होंगे, मनुष्य होंगे, पशु पक्षी होंगे, कहाँ से आए? बिना बीज से आए। ब्राह्मण से मुखम आसीत बाहु राजन्य कृतवरु तदस्यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। वहाँ बिना माता पिता के सब उत्पन्न हो गए। ये तो सुनी हुई बातें हैं। हाँ, तो अनुमान कर लीजिए, शास्त्र से अनुमान ही कर लीजिए। अब
तो समझ में, हाँ, हर प्रलय के बाद। अरे बिना बीज का गेहूं जो उत्पन्न हो जा रहा है, आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट बीज नहीं उत्पन्न होगा। बिना बीज का पौधा उत्पन्न हो रहा है, आप कह रहे हैं कि बीज तो वहां तो कुछ सत्य है, उसमें तो बस संकल्प करने की देरी है योगी की। तो योगी का संकल्प ऐसा है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना? विश्वास नहीं हो पा रहा है तो ऐसा है। विश्वास करिए, जब शास्त्रकार कह रहे हैं तो मान लीजिए। हम नहीं दे रहे भैया, हम नहीं दे रहे हैं, महर्षि दे रहे हैं। हमने लिखा है सूत्र, बीजवत लिखा है सूत्रकार ने। क्यों लिखा? अरे आपको बीज समझ में नहीं आ रहा है तो एक शुक्ल से काम चला लीजिए, शुक्ल पड़वत चेत, हाँ तो वही से समझ लीजिए। विश्वास नहीं हो रहा, देखिए भगवान के वचनों पर विश्वास जिसका नहीं होगा, कहाँ का आदमी रहेगा? तो कह रहे हैं कि रजकादि व्यापार ही, रजकादि के व्यापार से, यानी क्रियाओं से, और योगी ही संकल्पादि भी, योगी के संकल्पों से, रक्तपट यानी कि रंगा हुआ वस्त्र, भ्रष्ट बीजयो हो, और भ्रष्ट बीज, ये दोनों ही पुनः शुक्ल अंकुर शक्ति आविर्भावादित्यर्थ, पुनः शुक्ल रूप में पट प्रकट हो जाता है और अंकुर के रूप में भुना हुआ बीज भी योगी के संकल्प से आविर्भूत हो जाता है। तो कहाँ से आ गया? तो दबा हुआ था, दबा हुआ था, वही था, नष्ट नहीं होता। किसी भी पदार्थ का यहाँ पर नाश नहीं होता। तो पूर्व पक्षी बड़ा होशियार है,